ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली है। शिव बाबा हमें प्यार से जीना सिखाते हैं और उसके लिए बेसिक सिखाते हैं कि आत्मा का प्यार आत्मा से होना चाहिए, आत्मा का प्यार परमात्मा से होना चाहिए। अब देह और दैहिक वस्तुओं से, पदार्थों से हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए। तो जब आत्म भान में स्वयं रहते हैं तो सच्चे प्यार का, आत्मिक प्यार का, परमात्म प्यार का हम अनुभव करते हैं। पर इस पुरुषार्थ के मार्ग पर माया विघ्न भी डालती है। मन की प्रीत परमात्मा से जुड़ने की जगह और जगह आकर्षण हो जाती है। ऐसे में बाबा सिखाते हैं, बच्चे उस्ताद को पहचानो। किसके साथ मैं अपना बुद्धि योग जोड़ रही हूँ उसको पहचानो। मुझे ये योग सिखाने वाला योगेश्वर कौन है, उस परम सत्ता की महानता को पहचानो। जब हम उस्ताद को पहचान लेंगे तो बाबा कहे आपकी खुशी भी बनी रहेगी, पुरुषार्थ भी जारी रहेगा। फिर योग करते करते, सर्विस करते करते आखिर आत्मा माया जीत बन जाएगी। तो इसीलिए प्रीत परमात्मा से और आत्मा से करनी है, ना कि देह और शरीरों से। साथ साथ बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे इस समय आपको मैं तीनों लोकों की नॉलेज देता हूँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तीन इजी वर्ड्स में बाबा कहे साइलेंस, मूवी और टॉकी। तो ऐसे ज्ञान देकर के बाबा हम बच्चों को अपने जैसा बनाते हैं। बाबा तो टाइटल देते मास्टर ज्ञान सागर, या कहें ज्ञान नदियां बनाते हैं। तो जब ऐसे हम ज्ञान नदी बने हैं तो हमें अपने कर्तव्य में तत्पर रहना है, स्वयं को भी पावन बनाना है और औरों को भी पावन बनाना है। बाबा तो बता रहे हैं, बच्चे मैं गारंटी करता हूँ कि इस योग बल में इतनी शक्ति है जो 21 जन्मों तक आत्मा निरोगी बन जाती है। कोई रोग, दुख, शोक वहां होता नहीं है। तो इस समय पर हमें इतना निश्चय बुद्धि होकर के विजयी बनना है। क्योंकि हाँ, माया रुस्तम से रुस्तम बनकर लड़ती है। जितना हमारी इंटेंशन पावरफुल होती है उतना माया की ऑपोजिशन भी पावरफुल होती है। अरे बाबा भी कह रहे हैं, माया भी सामना किससे करेगी, मजबूत बलवान से ही करेगी ना, कमजोर को तो वो भी सामना नहीं करेगी। तो इसीलिए कभी भी पुरुषार्थ में हमें ठंडा नहीं होना है। भले माया के कितने भी विघ्न आए, हमारे साथ कौन है। बुद्धि ने तो उसको पहचाना है ना कि मेरे साथ वो उस्ताद है कि जिसके साथ होने से मेरी विजय निश्चित है। इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे माया जीते जगत जीत। बाकी जो बाबा ने योग सिखाया है वो भी तो इजी है, कोई मुश्किल या तकलीफ की इसमें बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बस अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। और इसके बीच जो समय मिलता है वो हमें ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल जरूर करना है। बाबा कहे घर बार भी संभालो, कारोबार भी संभालो, बाल बच्चों को संभालो। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करते हुए बस बुद्धि से मुझे शिव बाबा को याद करना है, जिसके लिए कहा जाता कर्म योग। हाथों से कार्य करते करते मन और बुद्धि बाबा में जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड हो। तो वो गोल्डन थ्रेड बाबा के साथ कनेक्टेड हो और यहाँ आत्मा सारे कर्म कर रही हो। जब ये स्टेज आत्मा की नेचुरल बन जाएंगी तो हर कर्म मेरा भाग्य बनाने का माध्यम बन जाएगा। तो बाबा कहे मैं आता हूँ अब बच्चों को राज्य देने के लिए। मैं राज्य देकर जाता हूँ, राज्य करके नहीं जाता हूँ। कितना निष्काम है। तो ऐसे बाबा भोला व्यापारी बनकर इस समय हमारे पास आते हैं। बाबा कहे आप चावल मुट्ठी देते हो, अर्थात इस समय का थोड़ा बहुत समय संकल्प हमने परमात्मा कार्य में सफल किया, वो भी अपना भाग्य बनाने के लिए। और इसके बदले में बाबा कहे आपको 2 युगों तक प्राप्तियों से मैं भरपूर कर देता हूँ। जो कहा चावल मुट्ठी के बदले सोने के महल दे देता हूँ।
पर बाबा कहे भोला जरूर हूं, पर साथ साथ सावधानी भी रखता हूं। इस समय जब ईश्वरीय कार्य में सफल हो सके तब देंगे तो भाग्य बनेगा, और अगर समय निकलने के बाद देंगे तो बाबा कहे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेवा में सफल होना ही नहीं है, तो रिटर्न में भर करके क्या करूं। तो इसीलिए भोला व्यापारी मिला है, तो अपना जो भी समय, श्वास, संकल्प, विशेषता, योग्यता, तन मन धन हम ईश्वरीय कार्य में सफल कर सकते हैं, तो अपना भविष्य का भाग्य हमें इस समय पर बना लेना है। आइए बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाबा से है। बाबा ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर बाबा बताते, तुम पुरुषार्थ करते हो हम बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में फिर माया का विघ्न पड़ता। बाबा उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं, तुम उस्ताद को पहचान करके याद करो। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। बाबा जो है, जैसा है वैसे उसको पहचानना। नोइंग गॉड, केवल ज्ञान से नहीं लेकिन अनुभव से उसको पहचानना। बाबा कहे तुम उस्ताद को पहचानो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत भी बन जाएंगे। बस ये पहचान चाहिए, मेरा साथी कौन है, ये समझ देने वाला कौन है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। एक दुनिया होती है बाहर और एक दुनिया होती है मुझ आत्मा की अपनी दुनिया, मेरे विचारों की, मेरे संकल्पों की, मेरे कर्मों की, मेरे व्यवहार की, और उसके आधार से जो मेरी दुनिया बनती है वो दुनिया। तो जब कहते हैं पाप की दुनिया से ले चल, तो वो बेहद की दुनिया तो जब बदलेगी उस समय अनुसार वो परिवर्तन होगी। पर इस समय बाबा आकर हमारे कर्मों को पाप से बदलकर पुण्य कर्म करना सिखाते हैं। एक एक की दुनिया को तो बाबा पुण्य की दुनिया पहले बनाते हैं। तो ये बाबा कहे गीत की लाइन भी सुनी और बच्चों ने उसका अर्थ भी समझा। आत्मा ही बाबा को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तो बाबा सिखाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए। बाबा तुम्हें युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अभी फिर हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। विधि क्या है? योग की, योग बल से। बाकी पानी में स्नान करने से आत्मा के पाप धोए नहीं जाते हैं। ये बहुत क्लियर बाबा समझाते हैं कि पानी जो प्रकृति का तत्व है वो शरीर को शुद्ध करता है, और आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए परमात्मा शक्ति का स्पर्श होना जरूरी है, अर्थात परमात्मा से योग लगाना जरूरी है। उससे ही हम आत्मा पावन बनेंगी। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हम ओरिजिनली पावन थे, अब फिर पावन बनना है और बनाने वाले बाबा मिले हैं। निश्चय है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, इस पुरुषार्थ में माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम हो करके लड़ती है, कच्चे से वो भी क्या लड़ेगी। इतनी शक्तिशाली है तो जरूर बाबा बताते हैं वो भी शक्तिशाली आत्माओं से ही सामना करेंगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमको माया जीत, जगत जीत बनना है।
हमारा ध्यान माया की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान हमारे साथी उस्ताद परमात्मा की ओर होना चाहिए। और जहाँ ये निश्चय है कि परमात्मा मेरा साथी है तो विजयी निश्चित है। तो इसीलिए माया जीत जगत जीत बनना है, ये मेरे फोकस में होना चाहिए। माया कितनी शक्ति से सामना करती है उसको मुझे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने आप पर और अपने साथी परमात्मा पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया समर्थ है, तुम बच्चों को भी तो उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबर वार कोई विरला जानता है। बाबा को समझना बुद्धि से अलग है और मन की आंखों से दिल से उसको पहचान लेना ये अलग है। बाबा कहे ऐसे जानने वाले बहुत विरले हैं। जो जानते हैं उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं और सर्विस भी खूब करते हैं। ये निशानी है, क्योंकि जब परमात्मा के साथ मेरी बुद्धि की तार जुड़ जाती है तो आत्मा इतनी शक्ति का अनुभव करती है, इतनी खुशी का अनुभव करती है कि सेवा के बिना रह नहीं सकती। पुरुषार्थ सेल्फ प्रोग्रेस के बिना वो आत्मा रह ही नहीं सकती है। उस परमात्मा का संग ऐसा है। तो बाबा कहे ये पढ़ाई कितनी सहज है, ये 84 जन्मों का चक्र पूरा करके हम वापस जाते हैं। ये समय भी वैसे रिटर्न जर्नी का है कि पार्ट प्ले करने का टाइम था, प्ले किया, अब वापस जाना है। अभी तुम्हें मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। साइलेंस, मूवी, टॉकी और हर प्रकार के कर्म के संस्कार आत्मा में छिपे हुए हैं। जस्ट हम स्वयं अपने को आत्मा समझकर बैठे भी तो साइलेंस के संस्कार शांति धाम के आत्मा में है। मूवी, इशारों इशारों में बात कह भी देना, समझ भी लेना, ये भी संस्कार है। और टॉकी के भी हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल टॉक के भी हैं। फिर वो संस्कार और लाइट भी होते गए और आत्मा में तीनों संस्कार छिपे हुए हैं जो बाबा हमें समझाते हैं। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही औना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। कर्म जो कर रहे हैं वो कर्म तो हम करते रहेंगे, पर साथ साथ दिल में ये एक औना, ये एक मीठी चिंता है कि हमें प्योर बनना है, फिर से प्योर बनना है। बाबा समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि की संभाल भी करो, परंतु बुद्धि बाबा की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से कर्म करते हुए बुद्धि बाबा की तरफ बनी रहे। हथकार डे दिल यार डे, कर्म योग। हाथों से काम कर रहे हैं, मन से दिल से बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई कहे हम ये नहीं कर सकते हैं, याद की यात्रा मुश्किल लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाबा को भूलना थोड़ी ही चाहिए। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्थी भी बनेंगे। ये बाबा का वरदान है, एवर हेल्थी भव। नहीं याद करेंगे तो नहीं बनेंगे। तुम्हें राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, सटीक राय मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, तो हम भी गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं और उतनी ही लगन से आत्मा बाबा को गारंटी दे कि इस जन्म में हम सिर्फ और सिर्फ एक
आपको ही याद करेंगे। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उनके द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। हाँ? ज्ञान तो इतना मिला जैसे मास्टर सागर, लेकिन हम भिन्न भिन्न आत्माओं तक पहुंचते हैं और परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए बाबा कहे तुम ज्ञान नदियां हो। तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। कोई कहे बाबा मुझे दिखाई दे, वो लाइट दिखाई दे। बाबा कहे ऐसे नहीं, उसको अनुभव करो, उसको महसूस करो। आत्मा को यकीन है कि वो मेरे आसपास हैं, वो मेरे साथ हैं। आंखों को देख करके ही मैं बिलीव करूं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, वो हाजिर नाजिर है, मेरे आसपास मेरे साथ साथ हैं। शिव बाबा राज्य देकर गए थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गए थे, नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, बाबा आते हैं, राज्य देते हैं, राज्य करते नहीं। ये उसकी परमात्मा क्वालिटी कहो या जो बड़प्पन है बाबा का, वो दिखाई देता है। कितना निष्काम है, कितना निष्काम। देकर जाते हैं, राज्य करके नहीं जाते हैं। भारत को राज्य देकर गए थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर से बाबा राज्य देने आए हैं। अब वो टाइम फिर से आ गया है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। बाबा को पसंद नहीं है लाइट हो जाए, लूज हो जाए, ठंडे हो जाए, हाँ सुस्ती आ जाए। बाबा कहे नहीं, हाँ अपने आप को बदलने में, अपने आप को ज्ञान और योग से संवारने में, पुरुषार्थ करने में कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल भी नहीं होना चाहिए कि हम तो माया को ओवरकम नहीं कर सकते, ऐसा थॉट भी ना आए। भले वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरा साथी जो है वो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान समर्थ है, ऑल माइटी अथॉरिटी है। तो ऐसे माया की शक्ति देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, पर बाबा कहे बच्चे आपको हिम्मत बरकरार रखना है। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सब ना हो जाता। ये जो पुण्य की कमाई, सत्कर्मों की कमाई, दुआओं की कमाई हम अभी कर रहे हैं, ये साथ चलेगी, बाकी सब कुछ वो जीरो हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुम्हें मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। कितना ब्याज देते हैं बच्चे, सोचो। तुम्हें जितना चाहिए उतना भविष्य के लिए जमा करो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, भाग्य बनाओ, पुरुषार्थ करो। बाबा कहे मुट्ठी चावल के बदले महल देने आया हूँ, इतना इंटरेस्ट देता हूँ, मैं ऐसा भोला व्यापारी हूँ। अनलिमिटेड ओपन है, जितना चाहिए उतना अपने लिए जमा करो। परंतु ऐसे भी नहीं कि अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। समय अब है जब ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसमें मुझे तन मन धन लगाना है तो सफल होगा। जब सेवा का कार्य ही नहीं चल रहा, उस समय कहेंगे बाबा आप स्वीकार करो, तो बाबा कहे उस समय लेकर के क्या करेंगे। काम में आए नहीं और फिर ब्याज देना पड़े, ऐसे लेंगे नहीं। हाँ, तो बाबा ऐसे समझदार भी हैं, हाँ उस्ताद हैं, हाँ भोला व्यापारी जरूर है। हमने दे दिया तो वो भी हाँ भर भर कर रिटर्न देते हैं। और समय पर देना, जो कार्य में उपयोग हो सके, वो इम्पोर्टेंट है। बाबा कहे नंबर 1 भोला तो मैं ही हूं,
देखो तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बन करके सर्विस करो। भोलानाथ है, तभी तो सब उनको याद करते हैं। कि बाबा आओ हमें सुख दो, हमें ये दो, क्योंकि वो भोला है ना। तो बाबा कहे अब बाबा की श्रीमत पर चलो और बादशाही ले लो। बस मैं आया हूं तुम्हें देने बच्चे अब। हाँ, श्रीमत पर जो इशारा मैं देता हूं उसको पालन करो और अपनी बादशाही ले लो। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आए ही हैं राजाई लेने, और वो भी सूर्यवंशी राजाई लेंगे। तो बाबा कहे अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो। जितनी ऊंची लक्ष्य रख करके चलते हो, उतनी बाबा की शुभकामनाएं हमारे साथ रहती हैं। बाबा कहे तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। डिस्कशन में बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाता, इसीलिए बाबा समझाते हैं डिस्कशन ना करें तो क्या करें। बाबा कहे रहम की दृष्टि से उसे परिवर्तन करो। समझो कि इस समय वो परवश है, उनको अपने कंपैशन की, रहम की शक्ति दो, परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। पत्थर रख रहा है वैसे नहीं, आप पार करो, और उससे भी आगे बाबा कहे उसको भी साथी बनाकर, उसी का कोई अड़चन क्रिएट हुई है उन आत्मा द्वारा, लेकिन उसको भी उससे पार कराओ। इसके लिए अब ये कैसे करेंगे, हम भी पार हो जाए, उसे भी साथी बनाकर पार ले जाएं, अपनी ही कमजोरी से उस आत्मा को पार ले जाएं, ये कैसे होगा। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो और कमियों को छोड़ते जाओ। बुद्धि से छोड़ना है पहले। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तभी ही कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। तो इस तरीके से बाबा हमें दृढ़ता की बेल्ट पहनाता है, ताकि हम सीट पर सेट रहें और अपसेट ना हो जाए। ओम शांति।